हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पीएमसी फिनकॉर्प के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो तो आप लोगों को थंबनेल एंड टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये जो कंपनी है ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है। कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करें, 1000% के आसपास की ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। तो मैं ये अपडेटेड वीडियो क्यों बना रहा हूँ, देखो गाइस, मैंने बोला था कि कंपनी की जो आरएसआई है वो काफ़ी सेटल होने जाने के बाद मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और कंपनी जिस हिसाब से गिर रही है, आज भी कंपनी में लोअर सर्किट लगा था और कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 60 से नीचे कंपनी की आरएसआई गिर चुकी है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या अभी बाई कर ले, क्या पता फिर से अपर सर्किट लग जाए तो आप तभी हम लोग को एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली भी हो क्या सकता है स्टॉक में, इसके ऊपर मैं ये इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर आप लोग फिर से बाई करके चल सकते हैं और क्या हो सकता है स्टॉक में अभी फ्यूचर में। और जो लोग कहीं पे फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों को क्या करना है, क्योंकि देखो ये जो कंपनी है फ्रेश एंट्री के बारे में ही होगा। मतलब अभी तो लोअर सर्किट लग रहा है, अभी कौन बाई करेगा, तो कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो और क्या इसकी टारगेट निकल के आएगी उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कंपनी फंडामेंटली कैसी है। जो लोग फर्स्ट टाइम पीएनसी फिनकॉर्प के वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए, एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है, उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए कैसी है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसके बाद चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीएमसी फिनकॉर्प कंपनी जो है वो आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अगर डिटेल में जानना है कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। सिर्फ और सिर्फ बीएसई में लिस्टेड कंपनी है। 143 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 56.3 की है। आरओसी 3.91%, रिटर्न ऑन इक्विटी 2.57%। बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी। एक साल में अगर बात करें 990.90 या तो फिर 991% की रिटर्न ये कंपनी दे के जा रही है अप्रॉक्सीमेट, आप लोग बोल सकते हो। एंड डिविडेंड के बारे में बात करें, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। उसके साथ साथ अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, कंपनी है डेब्ट रिड्यूस किया है। लेकिन गाइस देखो, मैं आप लोगों को बैलेंस शीट दिखाऊंगा, कंपनी डेब्ट रिड्यूस नहीं इंक्रीज किया है। फिर भी ये क्यों लिखा है मुझे नहीं पता। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, 10 करोड़ से कम है कंपनी की डेब्ट। कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड नहीं देती। कंपनी की जो 5 साल की सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव की तरफ है, -18% के आसपास। प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी कम निकल के आ रही है। 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 2.34% है। अभी डिस्कस करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो सितंबर क्वार्टरली में कंपनी ने काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखाई दी कंपेयर टू मार्च एंड जून क्वार्टर। उसके साथ साथ अगर नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर की क्वार्टरली में कंपेयर टू मार्च एंड जून क्वार्टर अगेन बहुत ही सही प्रॉफिट दिखाई है। 1 करोड़ 16 लाख की प्रॉफिट दिखाई है। करंट टीएम में डिस्कस करें तो करंट टीएम में ऑलरेडी 2.54 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट दे रही है। अभी भी 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट आना बाकी है और कंपनी की जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो 3.27 करोड़ की है। तो हो सकता है ये कंपनी जो अभी भी 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट आना बाकी है, तो हो सकता है 3.27 की जो प्रॉफिट की जो फिगर्स है या तो फिर रिकॉर्ड आप लोग बोल सकते हो, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दिखा दे बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2021 से ज़्यादा की प्रॉफिट दे रही है करंट टीएम में। अभी बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी ने जो है वो डेब्ट इंक्रीज़ किया है, ना कि डेब्ट डिक्रीज़ किया है। और कंपनी की जो डेब्ट है वो 7 करोड़ के आसपास का निकल के आ रही है एंड कंपनी की रिजर्व 22 करोड़ के आसपास का। तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री आप लोग इसको बोल सकते हो। अभी डिस्कस करते हैं कैश फ्लोज के बारे में। 15 लाख की नेगेटिव कैश फ्लो है। तो गाइज इस बार तो सितंबर की क्वार्टरली में कंपनी ने डेब्ट लिया है, तो हो सकता कि कंपनी की जो ये कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में चली गई है। ये सितंबर क्वार्टरली की अपडेटेड नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। 20.29% की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। पब्लिक में बात करें तो 2 ही बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2.45 एंड 3.06। और कौन कौन है ये भी आप लोग यहाँ पे साफ देख सकते हो। तो गाइज अभी डिस्कस करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज देखो कंपनी फंडामेंटली कैसी है। देखो ये टोटली देखो फंडामेंटली कंपनी परफेक्ट है। फंडामेंटली डिस्कस करें उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में कैसी है कंपनी। देखो फंडामेंटली अगर डिस्कस किया जाए, फंडामेंटली कंपनी साउंड है, डेब्ट भी कंट्रोल में है, कैश फ्लो भी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव में होगा। बाकी कैश फ्लो भी ठीक ठाक है। अगर मार्च की क्वार्टर की अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैश फ्लो भी ठीक ठाक है, ये आप लोग बोल सकते हो। उसके साथ साथ अगर देखा जाए कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड कंपनी रिटर्न भी अच्छी खासी देके जा रही है। इस 52 वीक में 1000% के आसपास की रिटर्न अगर किसी ने ठीक से ट्रेड लिया होगा या तो फिर ठीक से शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया होगा तो आराम से 500-600% की रिटर्न तो बना के गया ही होगा, जो कि एक साल में नॉट बैड गाइज, नॉट बैड की गाइज, वेरी गुड। 500-600% की रिटर्न एक साल में गाइज बहुत बढ़िया। बाकी आप लोगों के ऊपर है, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा कुछ रिकमेंड तो नहीं करने वाला हूँ इस कंपनी को, क्योंकि कंपनी में आप लोगों ने देखा 3 साल की जो रिटर्न इक्विटी है वो काफ़ी कम निकल के आ रही है। इसलिए मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए तो रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। बाकी मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करूँगा यही कि स्विंग ट्रेड लो और
ठीक टाइम पे एंटर करके ठीक टाइम पे निकल जाओ कंपनी से। बाकी आप लोग के ऊपर है, शॉर्ट टर्म ट्रेड देखो ले सकते हो, बाकी मैं ऐसा सच रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेड में क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग की जैसा ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड में रिस्क थोड़ी कम रहती है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है रिस्क कम करने के चक्कर में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक कंफर्म स्विंग ट्रेड लो, उसके हाफ टाइम में उससे डबल आप लोग पैसा कमा के निकल सकते हो स्टॉक से। और शॉर्ट टर्म ट्रेड में मान लो कि कंपनी ने ये 5 की लेवल है, ये 10 की लेवल है, ये 15 की लेवल है, 5 से 12 की लेवल तक गया कंपनी, उसके बाद फिर से 6 की लेवल से ये कंपनी जो है वो ऊपर की तरफ चली गई। तो जो स्विंग ट्रेडर है यहाँ से यहाँ पे एक बार प्रॉफिट अर्न करेगा, उसके बाद यहाँ से फिर से बाई करके या तो फिर यहाँ से फिर से बाई करके 15 के लेवल पे जाके सेल कर देगा। ये कंपनी मान लो 15 के लेवल तक टच किया है, तो जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो 5 के लेवल पे बाई करके 15 के लेवल पे सेल करेगा, लेकिन जो स्विंग ट्रेडर्स है वो क्या करेगा 5 के लेवल पे बाई करके 12 के लेवल पे सेल कर देगा, फिर से 6 के लेवल पे बाई करके 15 के लेवल पे सेल कर देगा। मतलब ये जो प्राइस पॉइंट है इससे डबल इनकम कर लेगा वो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्विंग ट्रेड लो, बाकी आप लोग के ऊपर है, आप लोगों की ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर है। सबको मतलब सब कुछ सूट नहीं करता है। कई लोगों को इंट्राडे में मतलब बहुत सही कर जाता है वो लोग, कई लोग स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सही परफॉर्म करते हैं, कई लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड, कई लोग इन्वेस्टर डिविडेंड इन्वेस्टर है, वो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। मेरा कुछ कहना नहीं है उसके ऊपर। अभी डिस्कस करते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है। सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड स्टॉक है, तो BSE में जाके देखेंगे, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग BSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं, और गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिर्फ XT ग्रुप में लिस्टेड है, तो इंट्राडे ट्रेड्स तो लेना पॉसिबल नहीं है। उसके साथ साथ अगर डिस्कस करें आज की ट्रेडेड क्वांटिटी के बारे में, तो गाइज़ 11,07,549 क्वांटिटी में आज ट्रेडिंग हुई है। जो देखो इंट्राडे ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं है, तो 100% ही डिलीवरी परसेंटेज निकल के आएगी, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। अभी डिस्कस करते हैं क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है, कहाँ पे फिर से एंटर कर सकते हो आप लोग, और आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में बेसिकली। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग BSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। 4.75% कंपनी आज डाउन थी, लोअर सेकेंड में क्लोजिंग हुआ है। ऑब्वियसली 3 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। अगर कंपनी की RSI के बारे में डिस्कस करें तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने RSI लगा लिया है, तो कंपनी की जो RSI है वो 58.64 की है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो 58.64 की RSI है कंपनी की। तो कंपनी जो है वो फिर से नॉर्मल कंसोलिडेशन जोन पे RSI आ चुकी है, ना ओवरबॉट, ना बाइंग जोन पे है, ना सेलिंग जोन पे है, ठीक है। हाँ, टू सम एक्सटेंट बाइंग की तरफ है, लेकिन फिर मतलब गिरावट कंटिन्यू रहेगी कंपनी में, यहाँ पे आप लोग साफ देख ही सकते हो। और आज के बारे में अगर वॉल्यूम देखा जाए तो गाइस वॉल्यूम जो है काफ़ी कम निकल के आ रही है पिछले 3 दिनों से। तो मुझे लग रहा है कि देखो ये एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी पेनी स्टॉक में बहुत रेयर होती है, एक्सेप्शन हर जगह पे होती है, लेकिन बहुत ही रेयर होती है कि जिस जगह से कंपनी की रैली स्टार्ट हुई है, मतलब इस कंपनी के लिए लगभग 2 रुपये के लेवल या तो फिर 1.9 के लेवल से इस कंपनी की रैली शुरू हुई है ऊपर की तरफ। तो आप लोग देख सकते हो ये लौट के फिर से 1.9 के लेवल नहीं दिखाएगी। हाँ, काफ़ी बार होता है कि दिखा देती है, कंपनी में कोई बैड न्यूज़ आई है तो एकदम से गिर गया कंपनी, लेकिन ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही रहेगी। तो देखो 1.9 के आसपास जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 1 या तो फिर फर्स्ट रेजिस्टेंस है जब ऊपर जा रही थी तब के लिए 1.96, अभी के लिए तो सपोर्ट बन गई है 2 रुपये के लेवल। बट तो ज़्यादा से ज़्यादा यही चांसेस है कि 2.71 या तो फिर मैक्सिमम चांस 80 to 90% चांस यही रहेगा कि 2.26। देखो मे बी आई एम रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% मैं गारंटी देता हूँ कि 90% चांस यही रहेगा कि 2.26 के बाउंस बैक देगी कंपनी। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस यही रहेगा कि 2.71, अगर 2.71 से बाई चांस ड्रॉप कर देती या तो फिर 1-2 दिन हो सकता है कि बीच से लौट है। यहाँ पे आप लोग यहाँ से लौट है 2.5 रुपये के लेवल से, यहाँ से लौट है कंपनी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस यही रहेगा कि 2.2 से 2.7 के बीच में ये जो रीजन है यहाँ से कंपनी बाउंस बैक दे देगी ऊपर के लेवल तक। अगर बाई मतलब बहुत बड़ी बैड न्यूज़ आ जाती है तो मैक्सिमम 2 रुपये के लेवल। तो करना क्या है, देखो गाइस, करना कुछ भी नहीं है, आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कंपनी में क्या होने वाला है। देखो इतना ऊपर तक गई है कंपनी में, ऑलमोस्ट लगभग 1.5 रुपये के लेवल से ये कंपनी 3 रुपये के लेवल टच किया है। ये 3.5 से मैं 3 पकड़ लेता क्योंकि यहाँ पे 1.5 रुपये के लेवल पकड़ा है। तो 100% की रिटर्न ये कंपनी एक ही स्विंग में दे के जा रही है, विच इज़ नॉट बैड, ठीक है। एक ही महीने के अंदर अंदर आप लोग को 100% की रिटर्न, मतलब आप लोग को पैसा डबल हो गया होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो हो सकता है कि अभी आके कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन के बाद जब कंपनी बाउंस बैक देगी तब आप लोग ये जो सारे के सारे लेवल्स है इसके लिए बाय करके चल सकते हो। मान लेते हैं कि 2.26 के आसपास कंसोलिडेट कर रही है कंपनी, 2.26 के लेवल से जब कंसोलिडेट करने के बाद कंपनी बाउंस बैक देगी, बाउंस बैक के कंफर्मेशन के बाद बाय करके चलो फॉर द टारगेट्स ऑफ 2.71, 3.2, 3.71, 4.2, 4.7, 2.8 का ये जो लेवल है मैं इरेज कर देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो ये सारे के सारे लेवल्स। और अगर यहाँ से भी बाउंस बैक दिखा देती है तो गाइज
मैंने तो बोला ही है, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई कर लो फॉर दी टारगेट्स ऑफ 3.2, 3.7 और 4.2, 4.7। बाकी आप लोगों के ऊपर है। और जो लोग अभी भी ट्रैप थोड़ा है तो गाइस देखो, डोंट वरी, एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाल दो। और अगर आप लोगों ने अपना POA पावर ऑफ अटर्नी अगर आप लोगों ने फिलअप नहीं किया या तो फिर सबमिट नहीं किया, तो आप लोग जो है आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 9 बजे मतलब एकदम 8:59 को मार्केट ओपन कर लो और 9 बजे एकदम शार्प 9 AM पे आप लोग एक सेलिंग ऑर्डर डाल दो। मैक्सिमम चांसेस यही रहेगी कि आप लोग का जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो लोग फंसे हुए हैं अभी भी निकलना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैंने ये सलाह दे दिया है। अभी बाकी देखो, मेरे हाथ में भी नहीं है कि कंपनी कहाँ से बाउंस बैक देगी, कहाँ से कंसोलिडेट करेगी, कहाँ पे कंसोलिडेट करेगी और कहाँ तक जाएगी। बाकी मैंने एक रफ आइडिया आप लोगों को दे दिया है करना क्या है इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे। क्योंकि RSI जो है अभी ठीक ठाक जोन पे आ चुकी है, नॉर्मल स्टेबलाइज हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो RSI 60 के नीचे गिर चुकी है। तो अभी एक्चुअली करना क्या है, अभी भी बाई करके चले, क्योंकि जब अपर सर्किट लगेगी तब तो हम लोग को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग को मतलब पूछ रहे थे वो लोग कि अगर मुझे 2 लेवल या तो फिर 3 लेवल ऊपर भी मिल रही है तो सही है ना। अगर किसी का यहाँ पे होल्डिंग हुआ होता, मतलब यहाँ पे होल्डिंग रहता किसी का, तो और वो बंदा यहाँ तक होल्ड कर रहे होते तो उनका जो होल्डिंग है वो काफ़ी सही पोजीशन पे है और यहाँ पे आराम से एग्जिट करके निकल सकते। इसीलिए पूछ रहे थे कि अभी भी बाय करके चले, अभी बाय करके चले क्या, इसके लिए। तो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी मुझे बताना था सब कुछ बता दिया। अगर फिर भी इसके बावजूद अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, अगर इस स्टॉक से रिलेटेड फिर भी कोई डाउट रहती है तो कमेंट सेक्शन तो है ही है। बाकी मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड स्टे सेफ।